हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप सबकी वेट लॉस जर्नी? जी हाँ, थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे बट रुकना नहीं है, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो आप फेस कर सकते हैं इस वेट लॉस जर्नी के दौरान। तो बने रहिए मेरे साथ इन फिट आशी, और मैं हूँ डॉक्टर आशिता जैन, आपकी फिटनेस पार्टनर इन दिस जर्नी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप बहुत कॉमनली फेस करते हैं वो है हंगर या फिर क्रेविंग्स। तो ये बहुत कॉमन है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमने अपना कैलोरी इंटेक कम कर दिया है, हमने अपना ईटिंग विंडो कम कर दिया है। हम शाम को बहुत जल्दी खा लेते हैं और नेक्स्ट डे सुबह तक कुछ नहीं खाते, तो उस वजह से आपको भूख लगना बहुत नॉर्मल है। आपको क्रेविंग्स भी डेवलप हो सकती हैं, बट विथ टाइम ये चला जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आप 15-20 डेज इस डाइट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे ये क्रेविंग्स डेवलप होना या हंगर पैंचेस डेवलप होना चला जाता है। बट यदि किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आपको कुछ भी खा लेना चाहिए, बट कुछ भी का मतलब है कि आपको हेल्दी खाना चाहिए ताकि आप अपने प्लान को भी फॉलो कर सकें और उससे आपको कुछ नुकसान भी ना हो। और यदि कुछ पर्टिकुलर चीज़ की क्रेविंग आपको डेवलप हो रही है तो मैं कहती हूँ कि आप खा लीजिए, बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप उसको पोर्शन साइज को बहुत कम रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई होगी और आपकी वेट लॉस जर्नी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द चीट मील्स, बट विथ टाइम ये प्रॉब्लम चला जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम जो आता है वो है हेडेक्स या फिर सर भारी होना। क्योंकि हमने कैलोरी इंटेक कम कर दिया है तो उस वजह से हमारे शुगर लेवल्स भी फॉल होते हैं और उस वजह से हमको हेडेक हो सकता है या फिर हमारा सर भारी हो सकता है। और कुछ लोगों को जिनको कैफीन का या चाय का बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, क्योंकि हमारे डाइट प्लान में उसका एकदम जो इंटेक है वो बहुत कम हो गया है, उस वजह से भी उनको सर भारी रह सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि दिस विल बी फॉर मैक्सिमम 15-20 डेज, उसके बाद ये भी सबसाइड हो जाएगा जैसे जैसे आपकी बॉडी इस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अडेप्ट होती जाएगी। फिर होते हैं कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज और मोस्ट कॉमन है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि हमारा फूड इंटेक का पोर्शन साइज कम हो गया है, क्योंकि हमारे कार्ब्स कम हो गए हैं, उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इस प्लान के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो रहा है, इसलिए उसमें चेंजेस आते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं लेते थ्रू आउट द डे, और स्पेशली जब रात को हम कुछ नहीं खा रहे उस टाइम भी आपको वाटर लेना है। यदि आप उस टाइम पे पानी बराबर नहीं पीते तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको थ्रू आउट द डे पानी का इंटेक बराबर रखना है। आपको वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप नॉर्मल वाटर पिए, पर आपको वाटर इंटेक थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट अच्छा रखना है। सेकेंड थिंग है आपको फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं। आपको अपनी लंच मील्स में आप एक बोल ऑफ कर्ड इंक्लूड जरूर करें। और या फिर एक सबसे अच्छी टिप है कि आप मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले भूखे पेट सौंफ का पानी पिएं। आप या तो एक गिलास पानी में रात को ही सौंफ भिगो के रख दें और उस वाटर को सुबह पिए, या फिर आपके पास टाइम नहीं है या आप ऐसा भूल गए हैं तो फिर आप एक गिलास पानी में सौंफ डाल के मॉर्निंग में उसको बॉईल करिए और फिर वार्म ही उसको कंज्यूम करिए। इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। बट ये भी टेम्पररी है, जैसे जैसे बॉडी अडेप्ट होगी, जैसे जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अडेप्ट होगा, ये प्रॉब्लम चला जाएगा। फिर कुछ लोगों को इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस फील होते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, कभी आप बहुत लो फील करते हैं, आपकी कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो ये भी आपकी जो लो शुगर लेवल्स हैं ड्यू टू लेस कैलोरी इंटेक उस वजह से होता है, और ये भी टेम्पररी होता है, विद टाइम चला जाता है। फिर आपको टायर्डनेस फील हो सकती है, लो ऑन एनर्जी आप फील कर सकते हैं, बट ये भी आपको टेम्परेरी रहेगा। बट हाँ, ये आपको 15-20 डेज से लेके ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक ऐसा हो सकता है जब तक आपकी बॉडी इस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अडेप्ट होगी। बट जब
आपकी बॉडी इस डाइट प्लान को अच्छे से अडेप्ट कर लेगी तो आप देखेंगे कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो ये इस डाइट का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कुछ लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी, या तो नींद इंड्यूस नहीं होगी, या आप एक स्पेल में कंप्लीट स्पेल में सो नहीं पाएंगे, बार बार जग जाएंगे। तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि या तो आपको बहुत भूख लग रही है, या अभी आपकी बॉडी इस डाइट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं, उस वजह से भी आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब भी ऐसा होता है तो आप रात को 10 बजे के आसपास तक 1 गिलास दूध ले सकते हैं विदाउट शुगर। ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा और उससे आपको नींद भी प्रॉपर आएगी और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट एक प्रॉब्लम होता है डिहाइड्रेशन का। जैसे मैंने कहा, यदि आप अगर अपना वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं रखेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपका गला सूख सकता है, आपको बहुत ड्राइनेस थ्रू आउट द डे फील हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, आपको हेडेक भी हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको थ्रू आउट द डे वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। आपको मिनिमम 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूर पीना है और आपको आपके यूरिन का कलर भी मॉनिटर करते रहना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका यूरिन का कलर बहुत डार्क येलो आ रहा है तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और आपको वाटर इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ अपना वाटर इनटेक ज़रूर मेंटेन रखें थ्रू आउट द डे एंड इवन इन द नाइट। जब आप कुछ नहीं खा रहे तो भी आपको पानी ज़रूर पीना है। तो ये है कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर सकते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी के दौरान, बट विथ टाइम ये सब चले जाएंगे। इसलिए आपको रुकना नहीं है, अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना है ताकि आप अपना टारगेट वेट बहुत जल्दी अचीव कर सकें। और मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विथ सम मोर टिप्स ऑन वेट लॉस। टिल देन टेक केयर एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गेट वैक्सीनेटेड।